और मेरा पर्सनली ये मानना है कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज मुराद लेके आती हूँ वो पूरी हो जाती है ये वाले इसमें 5,551 रुद्राक्ष लगा है। 5,551 रुद्राक्ष लगे हुए हैं यहाँ पे। और इनका हर माह की दोनों त्रयोदशी पे शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार किया जाता है। टपकेश्वर महाराज का ही रूप है, उन्हीं का श्रृंगार है। शिवलिंग के ऊपर सायंकालीन त्रयोदशी पे धारण कराया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आज आपको लेकर आया हूँ टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के साथ साथ आपको यहाँ के बारे में जानकारी भी देंगे। आज जहाँ से हमने अभी ये प्रसाद दिया है, यहाँ के शॉप के ऑनर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेश कामरे। योगेश जी। तो योगेश जी, ये मंदिर की क्या महिमा है वैसे? सर मंदिर जो है ये महाभारत कालीन मंदिर है। अच्छा जी। मतलब लगभग 6000 साल पुराना मंदिर। हाँ जी। और इस मंदिर में आचार्य द्रोण ने तपस्या की थी। ओके। उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म स्थान है। अश्वत्थामा जिनके मणि लगी हुई थी, उनका ही जन्म स्थान है। और आचार्य द्रोण जी की तपस्या स्थली है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए हैं। हाँ जी। उन्हीं से उन्होंने अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान लिया है, आचार्य द्रोण ने। शिव जी से अस्त्र शस्त्र विद्या का इन्होंने ज्ञान लिया। ये महाभारत से पहले की बात है और ये पौराणिक है। मतलब जो हमारे जो ग्रंथ है उसमें है, उसमें लिखा हुआ है ये सब चीजें। ऐसा नहीं है कि मतलब हम बता रहे हैं आपको, सिर्फ कोई फेक। हाँ जी, हाँ जी। इसका भी इतिहास लिखा है, जिसका संपादन हमारे फादर ने किया था। एक पंडित जी थे, आज वो करीब 112 साल के हैं, पंडित चंद्रमणि उनियाल जी। आपके पिताजी? नहीं, जो पंडित जी हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा था, पंडित चंद्रमणि उनियाल जी हैं। उन्होंने इतिहास लिखा था और हमारे पिता ने संपादन किया था। फ्रेंड्स, ये स्टेयर्स ही नीचे जा रही है मंदिर की तरफ और स्टेयर्स बहुत ही नीट एंड क्लीन है। वो तो बारिश होने की वजह से थोड़ा सा पानी हो गया है। आपको आगे का दिखाता हूँ कि ये स्टेयर्स आगे चलती चली जा रही हैं और थोड़ा सा स्लिपरी तो है पर क्लीन है। थोड़ा अच्छा लगा सब कुछ। 5th टाइम आए हैं। ये होते हैं महादेव की महिमा के, एक बार जो आएगा वो बार बार आएगा। 5 बार आए हैं। तो आप बिजनौर से आए हैं स्पेशल, बहुत ही इट्स अ प्रीटी फार फ्रॉम दिस प्लेस। और नीचे कुछ ऐसा कोई बताना चाहेंगे जो हम भी जाके देख लें या मिस ना कर पाए? शिवलिंग के दर्शन तो हम करेंगे। थोड़ा सा आगे बताएं। कुछ भी मिस करने जैसा नहीं है, आप आराम से जाओ। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप छोड़ दोगे खुद से। आराम से सब चीजें देखने का मन करेगा। वेरी नाइस। और अब आप कहाँ पे और कहीं दर्शन करने जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं गुच्चू पानी। गुच्चू पानी जा रहे हैं। महादेव के दर्शन के बाद बाकी टूरिस्ट प्लेसेस पे विजिट करें। ओके, हर हर महादेव जी। फ्रेंड्स, जैसे आप स्टेयर से नीचे आते जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे वाल्मीकि जी का मंदिर है। पहले आप वाल्मीकि जी के मंदिर से होते हुए फिर और आगे आएंगे। इस वाले पोर्शन में है, पर आएंगे जब इस वाले साइड तो फिर वाल्मीकि जी के दर्शन करते हुए फिर आगे चलेंगे। ये आ गया है गेट। द्रोणाचार्य जी का स्वरूप बना हुआ है। इस जगह का जो जुड़ाव है वो महाभारत काल से ही है, क्योंकि द्रोणाचार्य जी उसी समय के थे। इसलिए यहाँ पे दूध की बूंदें टपका करती थी। बाकी इस चीज की क्लैरिटी के लिए कोई यहाँ पे महंत जी होंगे तो उनसे हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर के लिए। ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे अश्वत्थामा जी रहते थे एंड ये माना जाता है टपकेश्वर इसलिए क्योंकि यहाँ से दूध टपका था उनके लिए। हाँ जी। एंड देन जैसे अभी भी ये टॉन्स रिवर जो है, इसमें आते आते, इस काल में आते आते पानी बहता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बार व्हाइट वोट दिखा है। यहाँ का मोस्ट फेमस वो है कि यहाँ पे सांप भी है, लेकिन वो सांप काटते नहीं है। और जिसको वो सांप दिखते हैं दे आर कंसिडर टू बी लकी, वो लकी माने जाते हैं। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज मुराद लेके आती हूँ वो पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स, जिसकी जैसी सी भावना होगी उसकी वैसे वैसे मुरादें पूरी होती हैं। सच्चे मन से आओगे तो आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, काम भी बनेंगे और महादेव के दर्शन से ऊपर तो कोई चीज है ही नहीं है। नहीं है। आप कितने बार आ चुके हो यहाँ पे?
बचपन से ही आ रहे हैं हम लोग तो, खैर क्योंकि हमारा बर्थ यहीं का है, हम यहीं पे रह रहे हैं तो बचपन से ही आ रहे हैं। Very बट हाँ, nice. मैरिज के बाद जब भी देहरादून आती हूँ तो जरूर आती हूँ माथा टेकने। बहुत बढ़िया, चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर महादेव। थैंक यू। आओ। भगवान श्री दत्तात्रेय जी। वेरी नाइस। ये स्थान ऐसा है कि यहाँ पे आके एक अलग सा ही ऑरा फील हो रहा है कि वाइब्रेशन ही अलग है, बहुत अच्छे फील हो रहा बहुत है। अच्छा लगा, सच में मन को बड़ा सुकून लगा और ऐसा लगता है कि आगे भी आना चाहिए। फ्रेंड्स, तो आपके लिए भी ये फीडबैक है कि ऐसी जगह पे आएं, परिवार के साथ आएं और परमात्मा के दर्शन करें। इस छोटे से रास्ते में से होते आते हैं यहाँ पे अंदर। हर हर महादेव। बच्चों बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। और कहते हैं यहाँ पे सांप वगैरह अगर जो आ जाते हैं, दर्शन होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं सांप? वे शिवरात्रि में तो कहते हैं शिवा सांप आता है, नागराज जी स्वयंभू आते हैं अच्छा। दर्शन करने। चलिए, पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। हर हर महादेव। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा सन्नं प्रियारविन्दे महं
भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं ममेव जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। पंडित जी के पास आ गए। पंडित जी के महादेव जी के दर्शन करने के बाद पंडित जी के दर्शन जय जय हर हर महादेव। सभी से भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में। आप सभी आओ, भगवान शंकर जी को जल चढ़ाओ और अपनी मनोकामना पूर्ण करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, वीर बजरंगे, हर हर महादेव। ये स्टेयर्स नीचे जाती है, नीचे जलधारा भी है। कभी कभी यहाँ पे लोगों को सांप के दर्शन हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे प्राकृतिक जगह में आके इस तरह की अनुभूति होती है कि आपको मन बहुत ही शांत महसूस होगा। यहाँ की वाइब्रेशंस ही अलग लेवल की हैं। यहाँ जी द्रोणाचार्य जी ने गुरु द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी यहाँ पर। अच्छा जी। उनके पुत्र थे अश्वत्थामा। अच्छा, उनका जन्मस्थली है बगल में। जन्मस्थली है। हाँ जी। ये अश्वत्थामा है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय श्री राम। फ्रेंड्स, बजरंगबली हैं यहाँ पे और देवी देवताओं के बने हुए स्वरूप लगे हुए हैं। एक बार महंत जी के दर्शन करें। ऐसे संतों के दर्शन होना बहुत ही रेयर है। परमात्मा के धाम में आके ऐसे महान आत्माओं के दर्शन हो जाएं तो हमारा जीवन वैसे ही सफल है। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द या इस मंदिर की महिमा के बारे में पंडित जी कुछ भी बताना चाहें। ये प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थ स्थल है। हाँ जी, टपकेश्वर महादेव। हाँ जी। और ये हिमालय वर्ष में आता है। जिस दौरान इस देवभूमि पे देवता लोग जागृत अवस्था में रमन भ्रमण किया करते थे, हाँ जी। उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान सदाशिव का ध्यान किया करते थे। जब जब देवताओं पे कोई भी संकट आया, कोई विपदा आई, तब देवता यहाँ पे भगवान शिव की शरणागत हुए हाँ जी। और भगवान शिव का उन्होंने ध्यान किया। भगवान शिव की उन पे कृपा हुई, अनेकों बार उनका कल्याण किए और भूमार्ग से प्रकट होकर देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका कल्याण किया। उस दौरान देवता लोग ये जो 7 बरी नदी धारा, हाँ जी। इसके बीच देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे। हाँ जी। तो उस दौरान इस नदी धारा का नाम भी देवधारा रहा। देवताओं के बाद फिर यहाँ ऋषि लोग आए और ऋषियों ने भी यहाँ की तपस्या की। धरती से प्रकट होकर देवताओं को तो देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए। हाँ जी। ऋषियों ने यहाँ तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए, तपस्या से प्रसन्न होकर, हाँ जी। और उनका भी अनेकों बार कल्याण किए। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी साक्षात दर्शन दिए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते वरदान मांगो। अच्छा जी। तब द्रोण ने विश्व कल्याण, विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनु विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनु विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को इसी मंदिर क्षेत्र में ही शिक्षा दीक्षा दी। दोनों सेना का यही निर्माण हुआ। हाँ जी। और भगवान शंकर तो रोज मध्य रात्रि को प्रकट हुआ करते थे। आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। हाँ जी। बाद में उन्होंने कौरव पांडव को भी यहाँ शिक्षा दीक्षा दी और दोनों सेना का निर्माण यही हुआ। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा उनकी जन्मस्थली भी और तपस्थली भी है।
इसी गुफा में उनका जन्म हुआ हाँ जी। और उन्होंने बाल अवस्था में यहाँ भगवान शिव की तपस्या की, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ उस दौरान उनकी माता कृपी के पास दूध नहीं था। हाँ जी। बहुत कोशिश की, राजा द्रौपद तक ने गाय देने से मना कर दिया। हाँ जी। द्रोण निराश होकर इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने यहाँ एक पांव के बल पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने जी। उन्हें साक्षात दर्शन दिए। पूर्णिमा के रोज 6 मास तपस्या के उपरांत साक्षात दर्शन दिए, अजर अमरता का वरदान दिए, दूध प्राप्ति का वरदान दिए। हाँ जी। देखते ही देखते गुफा ने गौ की थन का आकार लिया, वहीं से दूध की धारा आई, वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए, तभी वो बलशाली भी कहलाए। बाद में दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। हाँ जी। तो हजारों सालों से इस स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल की बूंदें टपकती है और स्वतः इनका अखंड अभिषेक रात दिन होता रहता है। और जल टपकने के कारण आज ये स्वयंभू शिवलिंग टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। और स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण इसकी विशेष मान्यता है और आज भी यही माना जाता है कि भगवान शंकर यहाँ पे आज भी निवास करते हैं। भक्त लोग दूर दूर से आस्था यही भाव के साथ आते और जो भी मनोरथ व्यक्त करते हैं। टपकेश्वर महाराज आज भी जैसे द्रोण की माता कृपी की, अश्वत्थामा की मनोकामना पूर्ण हुई देवताओं की, इसी तरह पात्रतानुसार आज भी भगवान शंकर सभी भक्तों की यहाँ पे मनोकामना पूर्ण करते एवं रक्षा करते हैं। जो भी भक्त पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं। यहाँ शिवरात्रि भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और सावन मास भी 3 तारीख से आरंभ होने जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पे भी यहाँ पे भंडारे का आयोजन होगा और अगस्त में रक्षाबंधन से 2 दिन पहले 28 अगस्त को एक भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन यहाँ होता है। उस रोज 21,000 लोगों का भंडारा भी होगा। शोभा यात्रा हरिद्वार कुंभ के बाद ये सबसे बड़ा विशाल आयोजन देहरादून में होता है टपकेश्वर महाराज का। तो जो भी भक्त हैं, जो भी इतिहास को सुन रहे, तो आप लोग 28 अगस्त को आए, तभी आपको पता चलेगा कि द्रोण नगरी हकीकत में देवताओं की, ऋषियों की तपोभूमि है। आप यहाँ आएंगे, एक पल के लिए भगवान शिव का ध्यान करेंगे, तभी आपको प्रतीत होगा कि देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है जी। तो आप लोग अवश्य टपकेश्वर आए और टपकेश्वर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरि। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इतनी गूढ़ ज्ञान और ऐसी बातें बताई जो कि आम इंसान को कई बार जानकारी है ही नहीं, और अगर थोड़ी बहुत जानकारी मिलती भी है तो ऐसी ऐसी जगहों से मिलती है जो कई बार डाइवर्ट भी हो जाते हैं, नहीं समझ पाते। अगर किसी भी 6,500 साल पुराना स्थान है ये, 6,500 साल पुराना है जी टपकेश्वर महादेव। और यहाँ देहरादून का नाम भी इसलिए रखा गया क्योंकि ये द्रोण नगरी थी। भगवान शिव का आशीर्वाद था कि कलयुग में हे द्रोण, सबसे पहले भक्त लोग तुम्हें जानेंगे, बाद में हमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग द्रोण नगरी आते हैं। द्रोण नगरी आने के बाद द्रोण गुफा में आते हैं। द्रोण गुफा में आने के बाद फिर भगवान शंकर के यहाँ दर्शन होते हैं। बहुत बढ़िया। ये महाभारत काल से ये स्थान है और परमात्मा का ऐसा स्थान है क्योंकि यहाँ अखंड निरंतर ये पानी का टपकना होता रहता है, उनका अभिषेक होता रहता है, भक्तगण आते रहते हैं और पूर्ण अभिषेक जो है वो प्राकृतिक रूप से होता है। गुफा भी प्राकृतिक है। गुफा भी ये प्राकृतिक है, मैन मेड नहीं है, बनाई हुई नहीं है। ना तो शिवलिंग बनाया हुआ है, ना ही ये पानी का जो फ्लो आता है, बूंदे टपकती हैं, ये बनाया गया है। इतना भव्य और इतना अलौकिक जो नज़ारा है ये आप यहाँ पे आके ही फील कर सकते हैं। नीचे भी अश्वत्थामा का दर्शन करा देना पीछे। हाँ जी, पीछे जो है वो अभी हम नीचे से होके आए हैं, वहाँ अश्वत्थामा जी के जहाँ पे वो मूर्ति लगी हुई है पीतल की। और भी कार्य चल रहे, नदी का भी नजारा भक्तों को दिखा देना। हाँ जी। और ये जो शिवलिंग है ये वाले, इसमें 5,551 रुद्राक्ष लगा है। 5,551 रुद्राक्ष लगे हुए हैं यहाँ पे। और इनका हर माह की दोनों त्रयोदशी पे शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार किया जाता है। टपकेश्वर महाराज का ही रूप है, उन्हीं का श्रृंगार है। शिवलिंग के ऊपर सायंकालीन त्रयोदशी पे धारण कराया जाता है। विशेष आरती होती है, सुबह से अभिषेक होते हैं और रात्रि आरती के उपरांत फिर हलवे का भोग लगता है। और जितने भी भक्त लोग आते हैं सबको जो तो प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है।
और साल में एक बार इनकी शोभा यात्रा भी इन्हीं की निकलती है। मुख्य आकर्षण, मुख्य दर्शन पालकी इन्हीं की होती है। जब भी अगर आप इस भव्य आरती में सम्मिलित होंगे आपको अलग ही अनुभूति होगी। प्लस अगस्त माह में 28 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी और उस शोभा यात्रा में कोई भी भक्तगण अगर आना चाहे तो उस शोभा यात्रा में आए। 28 अगस्त का दिन निश्चित किया गया है और इसके साथ साथ आपको और भी दर्शन कराते हैं जगहों के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी, आपने इतना समय दिया। परमात्मा की कृपा से आज आपके दर्शन भी हो गए। आप आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों यहाँ भक्त जो हैं वो अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, छोटे बच्चे भी आए हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटे बच्चे स्नान भी कर रहे हैं रिवर में, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बजरंगबली की मूर्ति है, माता रानी का मंदिर है, आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। इस भव्य और दिव्य नज़ारे का आनंद लेते हुए श्रद्धालु फिर वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, जैसे कि दर्शन हो चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। स्टेयर्स चढ़ के आने में भाग भाग के आओगे तो थोड़ा सा सांस तो फूलेगी फूलेगी, पर ये जो नज़ारा आपने देखा है ना, ये ऐसा अद्भुत नज़ारा है कि दिल खुश कर देगा। फ्रेंड्स, मंदिर का रास्ता ये है, इसके यहाँ से आप आएंगे तो ये पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है, इजीली आपका व्हीकल पार्क हो जाएगा। पार्किंग की टेंशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पार्किंग स्पेस बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। ये देखिए।